Kindly raise your hand if you ever think anyone can become a model. सबको लगता है ऐसा? Okay. Even this guy thought the same. He also wanted to become a model. Fast forward some years, surprisingly, he became a model. And he was the face of many big brands, fashion magazines, and he worked for the top designers. And now he is a model mentor, author, and content creator. Yes, this is me, Jatin Khirbhat, and I believe anyone can become a model. Why I have this belief? The main reason is nowadays fashion industry accepting all categories of models. Whether it is a high fashion model, commercial model, plus size model, or kid models, mature model. अब आपने सबको देखा होगा हर कैटेगरी में. But the most challenging part of this fashion industry is to sustain. But I sustained it. It's been 14 years now, I sustained in this modeling industry. और वो मैंने कैसे किया? That what I'm going to share with you. और ये जो lessons है ना, शायद ये आपके प्रोफेशनल करियर में भी implement हो सकते हैं. And the first thing you can learn from my journey, first lesson, that is follow your passion. आपने ये बहुत बार सुना होगा follow your passion, सुनने में बहुत अच्छा लगता है. Yes, definitely follow your passion. Why so? क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तब आप उसमें अपना 100% देते हो, इवन 200% देते हो. और जब आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, आप सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हो उस चीज को करने के लिए, दैट्स इट. और आप उस फील्ड में कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे. दैट्स द पावर ऑफ पैशन. और सच में अगर आपका किसी चीज में पैशन है तो वो आपको सोने नहीं देगा जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए. और ऐसे ही मेरे साथ हुआ. When I started my modeling career, I was so passionate about modeling. मैंने सोच लिया यार करना है तो मॉडलिंग करनी है. बट इससे पहले मैं आपको और डिफरेंशिएट करता हूं कि पैशन और इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, तब आप लोग रिलेट कर पाओगे. जस्ट इमेजिन अ क्रिकेट स्टेडियम. वहां पे आप क्या देखते हो? ऑडियंस होती है, राइट, और प्लेयर्स होते हैं. दैट्स अ कॉमन सेंस. दोनों का इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है. ऑडियंस चेयर अप कर रही होती है, यस गो फॉर सिक्स, गो फॉर सिक्स, यस सचिन, विराट. ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट को लेकर. और जो प्लेयर्स हैं ऑन फील्ड उनका भी इंटरेस्ट है, लेकिन दे आर मोर पैशनेट अबाउट देयर करियर. और वो ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि उन लोगों ने मैसिव एक्शन लिया है अपने करियर को लेकर. और मैसिव एक्शन कैसे? वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका रूटीन होगा, डेली मील्स को भी फॉलो करते होंगे प्रॉपर रूटीन के साथ. इसी तरह मैंने भी, जब मैंने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था, मैंने भी मैसिव एक्शन लिया था. डेली मेरा रूटीन रहता था, डेली जिम जाना है, डाइट का प्लान था पूरा, एक्सरसाइज करता था, अपने एक्सप्रेशंस की, पोजेस की, रैंप वॉक की मिरर के सामने. एंड यस, ग्रेजुअली आई इम्प्रूव माई सेल्फ. मेरी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई. देन आई बिकेम अ मॉडल. ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट जर्नी में बता दिया. यस, आई फेस द चैलेंजेस, बैरियर्स आए, बट आई बिकेम अ मॉडल. अब मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं कि फॉलो योर पैशन? द मेन रीजन इज जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, तो आप उसी फील्ड में अपने आप को आप एक्सेल करते रहते हो. और इसी तरह मैंने भी किया. मॉडल से मॉडल मेंटोर, मॉडल मेंटोर से ऑथर, ऑथर से नाउ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. ऐसी मेरी जर्नी एक्सेल होती गई, अपग्रेड करता गया. क्यों? सिर्फ और सिर्फ पैशन की वजह से. बट हियर इज अ ट्विस्ट. जब मैंने ऑथर बनना चाह रहा था, मैं बनना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट. स्कूल और कॉलेज में आई वॉज जस्ट गेटिंग 40-50% मार्क्स और मार्जिनल में पास होता था. और मैं बुक कैसे लिख ली मैंने? अगर मैं आपको शॉर्ट स्टोरी में बताऊं, जब मैं एज अ मॉडल मेंटोर था, लोगों को गाइड कर रहा था, मॉडलिंग के बारे में एस्पिरेंट्स को गाइड करता था कि हाउ टू बिकम अ मॉडल. ठीक है, चल रहा था.
लेकिन बार बार सेम क्वेश्चंस आते थे, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता था वही सेम प्रोसेस कि आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो. देन आई गॉट द कमेंट कि या सर व्हाई डोंट यू राइट अ बुक. तो मैं सोचा दैट इज अ गुड आइडिया, लेकिन बुक कैसे लिखूंगा. वहां तो बोल तो दिया यस लिखूंगा कैसे, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी मेरी एजुकेशन भी नहीं थी और मुझे लगा जो ज्यादा पढ़ाकू होते हैं वही बुक लिख पाएंगे. बट यस आई डिड दैट. क्यों? क्योंकि आई वॉज पैशनेट अबाउट इट. तो मैंने क्या किया, सेम रूटीन बनाया, मैसिव एक्शन लिया. डेली मैं रिसर्च करता था कि बुक कैसे लिखी जाती है, एंड आई डिड दैट. अब बुक का स्ट्रक्चर कैसे होता है सारा मैंने समझा. फिर देन डेली एक पेज लिखता था कि यस आज ये लेसन हो गया, आज मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ऐसी डिजाइनिंग करनी है. करते 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 डेली बस फाइनली बुक हो गई. डिजाइनिंग तक मैंने सारा काम खुद किया. एंड देन I took the help of editor and then publisher, and finally it came into the market, and which was the Amazon top 10 bestseller without any marketing. Thank you. अभी पिक्चर बाकी है. उसके बाद then अब मेरा है now I'm pursuing content creation कि हाँ यार मुझे अब content creation में कुछ करना है, and that what I'm doing right now. और मुझे नहीं पता next year मैं क्या करने वाला हूँ. तभी अगर आपका पैशन होता है ना तो आप उस चीज में एक्सेल करते रहोगे. अगर आपका पैशन नहीं होगा तो आप कभी भी 100% नहीं दोगे. अब बहुत बात हो गई पैशन के बारे में, फॉलो योर पैशन. बट द मेन थिंग इज ओके, फॉलो योर पैशन बट फ्यूल इट विथ साइड इनकम स्ट्रीम. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, इन 2014 I just dropped my modeling career. मैंने छोड़ दिया था अपना मॉडलिंग करियर. Yes, you was right. या मैं तो पहले बहुत पैशनेट था, छोड़ क्यों दिया. एक ऐसा टाइम आया कि yes, I wasn't getting any work. मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं जिम की फीस भी पे नहीं कर पा रहा था, हाई प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा पा रहा था, पर्सनल ग्रूमिंग नहीं कर पाता. Why I'm saying this पर्सनल ग्रूमिंग, क्योंकि उस टाइम मुझे एक ब्रांडेड ट्रिमर खरीदना था, वो भी नहीं खरीद पा रहा था. क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, काम भी नहीं आ रहा था. देन मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ एंड देन आई ड्रॉप माई मॉडलिंग करियर. फिर 3-4 महीने बाद दोबारा जागा, करनी है तो मॉडलिंग करनी है, और कुछ आता ही नहीं था. देन व्हाट आई डिड वाज, एक आइडिया आया कि मैं सोचा क्यों ना आई शुड डू साइड हसल. एटलीस्ट कुछ इनकम आएगा तो वो चीजें मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, देन आई कैन परस्यू माई मॉडलिंग करियर. एंड दैट व्हाट आई डिड. जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए मैं इन्वेस्ट करता गया. पैसे कैसे आए, मेरा इंटरेस्ट था फिटनेस पे. देन आई डिड अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन फिटनेस. आई बिकेम अ फिटनेस ट्रेनर. और उसके बाद क्लाइंट्स आए और वहां से जो साइड इनकम आती गई वो सारी चीजें मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था. एंड फाइनली अगेन आई जॉइन द जिम, हाई प्रोटीन रिच डाइट में खा रहा था, पर्सनल ग्रूमिंग, और ऐसे ही करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ा. वो कैमरे के सामने दिख रहा था, मेरे एक्सप्रेशन, मेरे पोजेस वो कैमरे के सामने दिख रहा था. और ग्रेजुअली यस आई वॉज गेटिंग वर्क इन मॉडलिंग, और करते करते यस मुझे रेगुलर काम मिलना स्टार्ट हो गया. लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना वो सिर्फ और सिर्फ साइड इनकम की वजह से आ रहा था. और अगर हम सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आज नहीं तो कल हम वो पैशन छोड़ देते हैं. दैट इज द मेन रीजन. और मैंने 2014 में वही किया था, लेकिन साइड इनकम की वजह से आई रीजॉइंड इट. तो इसी तरह जो मेरा अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, देन व्हाट आई डिड वाज, अब मैं आई गॉट द प्रिविलेज टू से नो टू दोज ब्रांड्स those who doesn't align with my value or identity. Even with that power in hand, now I want to move towards bigger mission. I want to move towards sustainable fashion. Why so? Because I want to protect my planet. Because recently I read the article, to make a one cotton shirt, it takes 2,700 liters of water. And that's what average person drinks, I think, in a 900 days. And that comes to 2.5 years. And which is a action call for all of us. We should go towards sustainable fashion now. अब आप सोच रहे होंगे यार सस्टेनेबल फैशन से हमारा क्या लेना देना, हम कैसे कर सकते हैं, अभी तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और
अभी तो हम ये सब नहीं कर सकते। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एज यू नो, अ फैशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, राइट? वी कीप ऑन फॉलोइंग द ट्रेंड्स, फास्ट फैशन। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टैंड आउट करने के लिए। अब हम सस्टेनेबल फैशन की ओर कैसे मूव कर सकते हैं? नंबर 1, इन्वेस्ट इन योर बॉडी। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि जब आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आप अच्छे लगोगे। इसी तरह हम मॉडल्स, हमारी बॉडी अच्छी है तो डिजाइनर्स या ब्रांड्स कुछ भी होते हैं, कोई भी होता है, वो हमें बुलाते हैं क्योंकि उनको पता है कुछ भी इनको पहनाएंगे वो अच्छा लगेगा और वो मार्केट में सेल होगा। दैट इज अ बिजनेस। इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करोगे, आपकी बॉडी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप स्टैंड आउट करोगे। इवन अगर आप सिंपल डेनिम और टी शर्ट भी पहनोगे, यू विल स्टैंड आउट इन क्राउड। और कहीं भी जाओगे, आपने हमेशा नोटिस किया होगा जिसकी बॉडी अच्छी होती है वो स्टैंड आउट करता है। तो इसलिए इन्वेस्ट इन योर बॉडी रेदर देन स्पेंडिंग मनी ऑन फास्ट फैशन और या ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। एंड हियर कम्स टू सेकंड पॉइंट। अगर आप सोच रहे हो यार ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं खरीदने, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, और अगर घर में कोई वेडिंग सीजन आता है, फेस्टिव सीजन आता है, तो तब क्या करना चाहिए? देन गो फॉर रेंटिंग आउट ऑप्शन। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप रेंटिंग आउट ऑप्शन में जाते हो, एटलीस्ट आपको पता है वो 1 या 2 बार आप पहनने वाले हो, तो आप रेंटिंग आउट कर लो उसको। अब तो बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स हैं, आप वहां से रेंट आउट कर सकते हो, वहां से आप ले लो। तो इससे क्या होगा? एटलीस्ट जो रिसोर्सेज प्लैनेट के लग रहे हैं उसको बनाने में और उसको डिस्कार्ड करने में, एटलीस्ट हमारा प्लैनेट उससे सेफ हो सकता है। नंबर 3, if you really want to buy something, buy only those clothes which suits your personality rather than buying just cheap fashion या कुछ भी आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो। बेटर है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने क्लोथ्स सिलेक्ट करो एंड गो फॉर दी सस्टेनेबल फैशन। मूव टूवर्ड्स दी सस्टेनेबल फैशन और उन ब्रांड्स के पास जाओ जो सस्टेनेबिलिटी के एटलीस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट पहनोगे, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, एंड एटलीस्ट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स आवर प्लैनेट। If you take these 3 steps from today, and I believe this is a very easy steps, और आप कर सकते हो, and the best option is invest in your body. अगर आप ये steps लेते हो, तो yes, together we can make our tomorrow better. Thank you so much.